हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राज एंड यू आर वाचिंग ड्रामा एंड वर्स लवर 2.2। हमारी आज की कहानी का टाइटल है लव इन बिटवीन। ये कहानी एक डॉक्टर और एक चोर के स्ट्रगल की है और इस स्ट्रगल के दौरान उनके दिलों में पनपे प्यार की है। डॉक्टर का नाम जुआ कुंजी होता है, जो पेशे से एक डॉक्टर है और दाशांग किंगडम के एक जनरल का बेटा है जिसका नाम जिंगैन है। जिंगैन एक लंबे समय से अलग गुजी, जो कि दाशांग का एक पड़ोसी देश है, के खिलाफ दाशांग का नेतृत्व करे हुए था और उन्हें रोके हुए था। वो 10 साल पहले इसी लड़ाई के दौरान अपने बेटे को पीछे छोड़ आया था और सभी के समक्ष ये ऐलान कर दिया था कि उसका बेटा मर चुका है। अपने पिता के इस तरह छोड़ दिए जाने के कारण उसने जीने की इच्छा को त्याग दिया था और उस समय उसका नाम यंजी होता है। यंजी उस समय जीने की इच्छा त्याग देता है जब उसके पिता ने युवराज को बचाने के लिए सैनिकों के बीच अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया और इस दौरान उस पर एक खतरनाक जहर का असर हो गया जो उसे धीरे धीरे कमजोर करने लगा। बेशक उसके पिता ने उसे बाद में बचा लिया और एक वैद्य के पास से ले गए ताकि उसका इलाज किया जा सके, लेकिन उसने सभी के समक्ष ऐलान कर दिया था कि उसका बेटा मर चुका है। वैद्य यंजी का इलाज करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उसकी माँ को जानता था और उसकी माँ की आखिरी इच्छा यही थी कि यंजी का इलाज किया जा सके और वो एक अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन यंजी इलाज करवाने में कोई रुचि दिखा नहीं रहा था। इतने में एक इंसिडेंट होता है और एंट्री होती है सु युनलुओ की, जो कि अपने मास्टर को बचाने के लिए वैद्य को ढूंढ रही थी। क्योंकि वो उम्र में काफ़ी कम थी इसलिए वो बड़े वैद्य को किडनैप नहीं कर सकती थी, इसलिए वो यंजी के पास जाती है और उसे वैद्य का स्टूडेंट समझ के उसे किडनैप कर लेती है। लेकिन जब उसे यंजी की हालत खराब होती दिखाई देती है तो वो काफ़ी चिंता में पड़ जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। यंजी जब होश में आता है तब उसके सामने एक मासूम सी बच्ची रो रही थी। उसकी मासूमियत उसमें एक नई उम्मीद जगा देती है। सुयन जब यंजी को होश में देखती है तो उसे धमकाती है कि अगर अब तुमने मरने की बात की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इस पर यंजी कहता है कि तुम मुझे जब मार रही हो अभी मार दो, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता हूँ। वो हैरान थी कि कोई इंसान मरने के लिए इतना उतावला कैसे हो सकता है। अब वो यंजी को कन्विंस करती है कि वो मरने की इच्छा को त्याग दे। वो उसे बताती है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक उसने देखी तक नहीं है और उन्हें देखे बिना अगर वो मर गया तो फिर उसका जीना बेकार है। और उसे वो प्रॉमिस करती है कि अगर वो नहीं मरेगा तो उसे मून बीन केक जो है खिलाएगी और हमेशा उसका साथ देगी। अब यंजी भी उसकी बात मान लेता है और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। यंजी उसे अपना नाम पूछता है तो वो अपना नाम बताती है युनलुओ, जिसका मतलब होता है बादल, जो कि पूरे आसमान में छाए होते हैं। वो अपना पूरा नाम बताती है सु युनलुओ। लेकिन जब यंजी की अपने नाम बताने की बारी आती है तो इतने में वहाँ पर उसके जो आश्रम के लोग आ जाते हैं। इससे सुयन वहाँ से डर कर भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है आश्रम में, जहाँ पर यंजी को होश आता है और वो अपने गुरु से पूछता है कि मैं कितने समय से सोया था या बेहोश था। उसके गुरु बताते हैं कि तुम पूरे 10 दिनों तक बेहोश थे। अब यंजी उस लड़की और उसके गुरु के बारे में पूछता है तो उसके गुरु बताते हैं कि वो दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और मैंने उनके लिए दवाइयाँ लिख दी है, लेकिन हमारे पास वो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वो दूसरी जगह के लिए शिफ्ट हो गए हैं। अब यंजी ने जो बात कही वो बात सुनकर उसके गुरु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यंजी कहता है कि आप मेरा इलाज कीजिए और अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। और इसके अलावा वो ये बात भी कहता है कि यंजी मर चुका है, आप मुझे एक नया नाम दीजिए। उसके गुरु उसके नाम देते हैं जुओ कुंजी, जो अपने गुरु से चिकित्सा की शिक्षा लेता है। इसी दौरान 10 साल का समय बीत जाता है और 10 साल के बाद दुआनिये नाम का एक शख्स जुओ की बहन की रहमदिली का फायदा उठाकर जनरल जिंगैन के कैबिन से शानी पेंटिंग चुरा लेता है। यहाँ मैं बता दूं कि शानी पेंटिंग एक खास तरह के कागज से बनी थी जिस पर कई मेडिकल ट्रीटमेंट्स चित्रित थे जो कि युद्ध के दौरान आजमाए जाते हैं और साथ ही जो दाशांग के सैन्य भेद हैं उसमें अंकित किए गए थे, जो कि अगर दुश्मन देश के हाथ लग जाते हैं तो इस तरह के राज पूरी की पूरी रियासत या पूरे देश को तबाह करने के लिए काफ़ी थे। अब अपने पिता को इस तरह से मुसीबत में देखकर डॉक्टर जुओ से रहा नहीं जाता है और वो संशेदु के चीफ वेन सी युआन को एक लेटर लिखता है और उससे हेल्प मांगता है, क्योंकि वेन पर जुओ का एक एहसान था और इसी के कारण वो उस एहसान के बदले अपनी हेल्प करने की बात कहता है। इसलिए वो 3 लोगों की डिमांड करता है, जिनमें थे 2 वॉरियर, एक मिस शैन मिंकिंग और दूसरे थे यिन चांगे, और इसके अलावा एक छात्र चोर जो कि था फेक कवर, जो कि
अपनी चोरी की कला में इतना ज़्यादा निपुण था कि उसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका था। इन चारों की जर्नी अब स्टार्ट होती है शानदार पेंटिंग को खोजने से। डॉक्टर जू को अपने इसी जर्नी के दौरान अपने बचपन के प्यार सू यूनिवर्स से मुलाकात का जो सफ़र है वो इसी कहानी में हमें आगे पता लगेगा। तो बाकी कहानी अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। ये कहानी का एक ओवरव्यू था। अगर कहानी को फुल डिटेल में सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।